Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर, है ना। तो उसमें हमने सीखा कि किसी भी इरेशनल नंबर को प्रूफ कैसे किया जाता है। तो उसमें हमने डिस्कस किया था √2 को इरेशनल प्रूफ करना, है ना। तो आई होप कि वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और उससे रिलेटेड मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी बोले थे करने के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल √3, √5, √7, √11, √13 एंड सो ऑन, है ना। इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस करने के लिए बोले थे। तो आई होप कि वो आपने कर लिए होंगे। अगर इन केस आपका कोई भी डाउट है उससे रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मैं आपके वो डाउट्स क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। आज हम करते हैं उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं, दैट इज रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर, ठीक है। तो देखते हैं एक बार वन बाय वन। आपके सामने मैंने कुछ दो क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, वन बाय वन उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है कि प्रूव दैट √2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। अच्छा, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको प्रॉपर्टीज के बारे में बता देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ, आप देखना एक बार। जैसे कि क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि दो इरेशनल नंबर का सम और हमें इरेशनल प्रूफ करना है। तो इससे भी मेरे को पता चलता है कि अगर मैं दो इरेशनल नंबर का सम करता हूँ तो उसका रिजल्ट क्या आने वाला है, इरेशनल नंबर ही आने वाला है ना। ये बात इस क्वेश्चन से भी क्लियर हो जाती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यही प्रॉपर्टीज में समझाने के लिए थोड़ा सा इस वाले क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। इसमें आपने देखा कि आपने प्रूफ करना है सभी को इरेशनल नंबर, है ना। अब जैसे कि यहाँ पे दो नंबर आप देख रहे हैं, एक क्या है, एक रैशनल है और एक क्या है, एक इरेशनल है। यानी कि एक रैशनल और उसका डिफरेंस किसके साथ, इरेशनल के साथ। रैशनल और इरेशनल क्या आता है बेटा, ऑब्वियस सी बात है इरेशनल आता है, क्योंकि हमने प्रूफ करना है इरेशनल है, तो डेफिनेटली ये भी इरेशनल होगा। सिमिलरली इस अगले क्वेश्चन में देखें तो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट किस चीज़ का बेटा, एक रैशनल और एक इरेशनल। यानी कि रैशनल इनटू इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, क्योंकि हमें प्रूफ करना है ये भी, तो इट मीन्स ये भी डेफिनेटली इरेशनल ही होता होगा, है ना। इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, एक रैशनल है और उसके साथ में इरेशनल है ना। तो रैशनल प्लस इरेशनल इक्वल टू इरेशनल, क्लियर है। यहाँ पे भी एक रैशनल और एक इरेशनल है, और यहाँ पे क्वोशंट है। क्वोशंट किस चीज का है कि एक रैशनल अपॉन में क्या है, इरेशनल, तो इसका रिजल्ट भी इरेशनल ही आता है, ठीक है। तो इन बातों को याद रखना। और मैं आपको बता दूं कि कई बार दो रैशनल नंबर है, जैसे कि दो रैशनल नंबर है, दो रैशनल नंबर का अगर मैं प्रोडक्ट करूँ, है ना, तो दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या आएगा बेटा, हमेशा रैशनल आएगा। लेकिन अगर दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट करो तो हो सकता है कि वो रैशनल आ जाए या हो सकता है कि वो इरेशनल भी आ जाए, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं √2 इंटू करूँगा तो वो 2 आ जाएगा और 2 रैशनल होता है, और अगर मैं √2 √3 को इंटू करूँगा तो वो √6 आएगा, वो इरेशनल होता है ना। तो चलिए, खैर प्रॉपर्टी तो यही थी और आपने अच्छे से डिस्कस भी कर लिया आप लोगों से मैंने। अब मैं आगे क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ आपसे, और पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ। हाँ जी, हाँ, तो बच्चों देखेंगे हम इस क्वेश्चन को कंटिन्यू। क्वेश्चन था प्रूफ दैट √2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। इसको मेरे को इरेशनल प्रूफ करना है। तो जैसा कि मैंने आपको कंट्राडिक्शन मेथड बताया था, हम क्या करते हैं कंट्राडिक्शन मेथड में, इसको इसके अपोजिट यानी कि रैशनल मान लेते हैं, और फिर हम ये प्रूफ कर देते हैं कि जो हमने रैशनल माना था वो गलत था, तो इट मीन्स ये इरेशनल है ना। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने इसको सबसे पहले लेट कर लिया, ये एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी रैशनल नंबर को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे Q की वैल्यू 0 नहीं होती, और P और Q क्या होते हैं बेटा, इंटीजर्स होते हैं, है ना। अच्छा, अब मैंने क्या किया, अब देखो हमेशा याद रखना कि आपके पास कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना कभी भी, तो आपने क्या करना है कि इसमें से अगर यहाँ पे जैसे कि प्रोडक्ट में सॉरी एडिशन या सब्ट्रैक्शन में आता है, तो आप याद रखना स्क्वायरिंग कर देना बोथ साइड, जिससे कि ये दो नंबर जो है मर्ज होकर सिंगल नंबर में कन्वर्ट हो जाए, है ना, एक सिंगल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे स्क्वायरिंग की। तो स्क्वायरिंग करने का मतलब है कि a + b का होल स्क्वायर, और यहाँ पे p² और अपॉन q² आएगा। तो a + b का होल स्क्वायर ओपन किया, दैट इज a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी यानी कि 2√6 है ना, इज इक्वल टू पी का स्क्वायर अपॉन क्यू का स्क्वायर। अब हर एक स्टेप में, मैं कह रहा हूँ हर एक स्टेप में, इसी क्वेश्चन में नहीं सभी स्टेप में आपने क्या करना है कि इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आप इरेशनल पार्ट देख रहे हैं, जो भी आप इरेशनल पार्ट देख रहे हैं, उसको छोड़ के सबको आपने ट्रांसफर कर देना है राइट हैंड साइड में, ठीक है, उसको छोड़ के सबको आपने ट्रांसफर कर देना है राइट हैंड साइड में। तो इसमें इरेशनल पार्ट कौन सा था, ओनली √6 है, तो मैं √6 को छोड़ के बाकी सबको भेज दूंगा। तो बेटा मैंने इन दोनों को ऐड किया, 3 2 5, 5 को मैंने उधर भेज दिया, -5 हो गया, और ये 2√6 एज इट इज। अब ये 2 भी तो था, तो 2 को भी भेजना है, तो मैंने 2 को भी भेजा, लेकिन उससे पहले बिफोर दैट मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम में क्या आएगा, पी स्क्वायर माइनस 5q स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, और अब ये 2 इधर भेजा तो इंटू से डिवाइड में आ जाएगा, तो ये बन गया अपॉन में 2q स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ तक एक बार देखते हैं। एक बात ऑब्जर्व करो, मैंने अभी अभी आपको प्रॉपर्टीज भी बताई हैं कुछ। अच्छा एक बात बताओ, मैंने क्या बताया कि पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स है। अगर मैं किसी भी इंटीजर का स्क्वायर करूँ, पी और क्यू को, चलो मैं मान लेता हूँ कुछ कि पी की वैल्यू 3 थी और क्यू की वैल्यू 2 थी। अब मैंने इनका स्क्वायर किया तो ये 9, और ये किया तो ये 9 और ये 4 आएगा, है ना, क्लियर है। अच्छा एक बात हो कि अगर मैं इंटीजर का स्क्वायर करता हूँ तो वो डेफिनेटली इंटीजर ही आता है, ये तो कंफर्म हो जाती है बात। तो इसका मतलब इनके स्क्वायर भी इंटीजर ही आ रहे होंगे। और इंटीजर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ किसी भी कांस्टेंट वैल्यू से, जैसे कि आपको दिख रहा है 5 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर भी लेता हूँ, तो बेटा क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 20, दैट इज ऑल्सो इंटीजर। तो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर वी गेट ऑल्सो इंटीजर। तो अगर मैं इंटीजर में से इंटीजर को घटाता हूँ तो मेरे को इंटीजर ही मिल रहा है भैया। 9 में से 20 को मैं अगर माइनस करूँ, सब्ट्रैक्ट करूँ, तो मेरे को इंटीजर ही तो मिला है ना 11। और अपॉन में देखो क्यू स्क्वायर की वैल्यू तो वैसे ही मैं बता चुका हूँ 4 है, और 4 को मैं 2 से इंटू करूँ तो अपॉन में क्या आने वाला था, 8 आने वाला था। यानी कि अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखें, अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखें तो ये क्या बन रहा है बेटा, पी अपॉन क्यू की फॉर्म बन रही है, और पी अपॉन क्यू की फॉर्म में क्यू की वैल्यू 0 भी नहीं है, और पी और क्यू दोनों ही इंटीजर है। और अगर कुछ ऐसा होता है तो वो क्या कहलाता है, वो रैशनल नंबर कहलाता है ना। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाला पार्ट मेरा जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। अगर ये एक रैशनल नंबर तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, नाउ दिस इज अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो आप खुद सोचो कि ये किसके इक्वल है, √6 के इक्वल है। तो ये रैशनल, तो √6 भी रैशनल होना चाहिए। तो भैया मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्रॉम अबव, यानी कि ऊपर से √6 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, यानी कि √6 भी रैशनल नंबर होगा। बट लेकिन हम ये जानते हैं कि √6 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। बट हम ये जानते हैं कि √6 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने एज्यूम किया था, जो हमने माना था ऊपर, वो तो हमने गलत मान लिया है। अगर वो गलत मान लिया है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये रैशनल नहीं है, और अगर ये रैशनल नहीं है तो ये क्या कहलाएगा, इरेशनल कहलाएगा, है ना। तो हम आगे करते हैं क्वेश्चन को। बट √6 इज एन इरेशनल नंबर, तो thus देयर इज अ कंट्राडिक्शन, हैंस आर अजम्पशन इज रॉन्ग। तो जो हमारा अजम्पशन था वो गलत था, तो इसका मतलब √2 प्लस √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को, और बिल्कुल क्लियर हो गया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। हाँ जी, चलिए आगे देखेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन है शो दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल। कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं आपके पास, कुछ 1 2 3 4 5 6 6 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इन 6 के 6 क्वेश्चंस को आपने क्या प्रूफ करना है, इरेशनल प्रूफ करना है। और 6 के 6 डिफरेंट क्वेश्चन है, और अगर ये क्वेश्चंस आप कर लेते हैं तो आपकी पूरी एक्सरसाइज दैट इज 1.3 बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी, और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। और मैं आपको ये भी बता दूं, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में 110% आता ही है, तो प्लीज़ ध्यान से देखना, ठीक है। हाँ, तो जैसे कि ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो ऐसा क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ। तो इसमें से मैं एक सिलेक्टेड क्वेश्चन उठाता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कैसे करना है ना। जैसे कि मैंने इसमें से क्वेश्चन नंबर 3 ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 ही थोड़ा सा मेरे को टेढ़ा लग रहा था, बाकी तो सारे ईजी लग रहे थे, इसलिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 लिया मैंने, ध्यान से देखना बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, जैसे कि मेरे को इसको इरेशनल प्रूफ करना है, तो मैंने क्या बताया, कंट्राडिक्शन मेथड में मैं इसके अपोजिट जाऊँगा,
तो सबसे पहले मैंने इसको रैशनल नंबर मान लिया है ना, कि लेट 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर। देयरफॉर अगर ये रैशनल है तो मैं इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूँ। और P और Q यहाँ पे क्या होता है, कोप्राइम या इंटीजर, बात है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोप्राइम और इंटीजर में एक ही डिफरेंस होता है कि कोप्राइम ऐसे इंटीजर होते हैं जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है बेसिकली। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि इस पोजीशन पे आने के बाद आपने क्या करना होता है, जैसा यहाँ पे मैंने बताया था कि आपको इरेशनल पार्ट को छोड़ के बाकी सबको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करना होता है। तो मैं देखो ना इसी फॉर्म में तो आ चुका हूँ ऑलमोस्ट। तो अब मेरे को क्या करना है, सिमिलर करना है बिल्कुल, इरेशनल पार्ट को छोड़ के बाकी सबको ट्रांसफर कर देना है राइट हैंड साइड में। तो सबसे पहले मैंने 3 को ट्रांसफर करा, एलसीएम लिया और 2 को भी ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल सिमिलर है इसी क्वेश्चन की तरह। तो अब देखो फिर से वही वाली बात आ गई भाई, P इंटीजर था, Q भी इंटीजर था। Q को अगर मैंने एक इंटीजर से मल्टीप्लाई किया तो मेरे को रिजल्ट ऑल्सो इंटीजर मिलेगा, और इंटीजर में से इंटीजर को घटाऊंगा तो भी इंटीजर आने वाला है, और नीचे इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करो तो भी इंटीजर है, यानी कि ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर। तो ये फॉर्म बन गई बेटा फिर से P/Q की, और P/Q की फॉर्म है तो ये डेफिनेटली रैशनल नंबर है। यहाँ पे Q की वैल्यू 0 भी नहीं है, डिनोमिनेटर की वैल्यू है ना, तो ये डेफिनेटली क्या बन गया, रैशनल नंबर बन गया। जैसे कि मैंने यहाँ पे भी बताया था आप लोगों को, तो ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो भैया ये भी रैशनल होना चाहिए, बट हम ये जानते हैं कि √5 तो रैशनल नहीं होता, वो तो इरेशनल होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने गलत लेट कर लिया है, हमने उसको गलत लेट कर लिया है। तो अगर गलत लेट कर लिया तो सही क्या होना चाहिए भैया, सही तो इरेशनल होना चाहिए ना। हमने इसको गलत लेट कर लिया मतलब रैशनल मान लिया था, तो सही क्या होना चाहिए, इरेशनल नंबर होना चाहिए। तो हो गया भैया प्रूफ। तो सो वी कंक्लूड दैट 3 + 2√5 इज अ इरेशनल नंबर। क्लियर है। अब आगे देखेंगे, मैं इनकी थोड़ी सी ना आपको हिंट देता हूँ बाकी क्वेश्चंस की। ठीक है, जैसे कि लेट सपोज कि अगर मैं ये वाला कर रहा होता है ना, सेकंड, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा जगह बना देता हूँ, इसके बाद मैं आपको करा दूँगा। मान लीजिए कि अगर मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा होता इसका 5 - √3 है ना, तो क्या करता मैं इसको डेफिनेटली P/Q की फॉर्म में लिखता क्योंकि रैशनल मानता। इसके बाद मेरे को इसको छोड़ के बाकी सबको भेज देना था उधर। तो भैया देखो 5 ये इधर आएगा माइनस का P/Q, और ये उधर जाएगा तो √3। तो आप खुद देख लो, मैंने रैशनल पार्ट को एक तरफ छोड़ दिया, बाकी सबको एक तरफ ट्रांसफर कर दिया। अब मैंने इसका एलसीएम लिया होगा तो ये 5Q - P बनेगा अपॉन में Q बराबर √3। ठीक है, कुछ यही वाली सिचुएशन आ गई ना लास्ट वाली। अब इसके बाद फिर से वही वाली बात आ गई कि देखो ना ये तो बन गया रैशनल, तो इसका मतलब ये भी रैशनल, लेकिन हम ये जानते हैं √3 रैशनल नहीं होता है, वो तो इरेशनल होता है। तो इसका मतलब कि ये तो गलत हो गया। अगर ये गलत हो गया तो फिर सही क्या था, सही ये था कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैं इसको रफ करके आपको सेकंड क्वेश्चन की हिंट देता हूँ। ठीक है तो सेकंड वाला देखेंगे पार्ट एक बार। सेकंड पार्ट की बात करें तो वो है 3√। तो भैया मेरे को इसको अगर इरेशनल प्रूफ करना है तो सबसे पहले मैं इसको रैशनल मानूंगा। तो अगर मैं इसको रैशनल मानूंगा तो P/Q की फॉर्म में भी लिखूंगा। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि रूट वाले यानी कि इरेशनल पार्ट को छोड़ के सबको ट्रांसफर कर दो। तो दिस इम्प्लाइज दैट √2 को छोड़ दिया, 3 इधर आ गया तो P/3Q बन गया। अब आप खुद देखो ये तो रैशनल है ना, तो इसका मतलब ये भी रैशनल होना चाहिए था। भाई ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होना चाहिए था ना, लेकिन हम ये जानते हैं ये तो इरेशनल होता है, और इसका मतलब हमने जो लेट किया था वो गलत लेट कर लिया है। और अगर वो गलत लेट कर लिया है तो फिर ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इरेशनल नंबर। तो ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके बाद तीसरा मैं आपको करा चुका हूँ, चौथा, पांचवा, छठा और एक बार देखते हैं। चौथा फोर्थ पार्ट देखेंगे, सॉरी मैंने सिर्फ लिख दिया गलती से। फोर्थ पार्ट में है 7√5। तो फिर से मैं इसको P/Q लेट करूँगा क्योंकि रैशनल मानूंगा। अब ये सेम प्रोसेस फॉलो होगा। भाई इरेशनल पार्ट को छोड़ के बाकी सबको ट्रांसफर करते हैं ना, तो दिस इम्प्लाइज दैट √5 बराबर क्या आने वाला है, आप चेक कर लो, P/7 क्यों आएगा, नहीं आएगा, डेफिनेटली है ना। और फिर से ये बन गया P/Q, इट मीन्स ये फिर से बन गया एक रैशनल नंबर। तो ये रैशनल तो ये भी रैशनल, लेकिन हम ये जानते हैं √5 रैशनल नहीं होता है। अगर √5 रैशनल नहीं होता तो क्या होता है, इरेशनल होता है। तो इसका मतलब जो हमने माना था वो गलत मान लिया। फिर से ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ये भी। और
अब तो ये भी कर लोगे, छोड़ो यार, अब कितना करवाओगे मेरे से। तो अब आप इन क्वेश्चंस को, जितने भी मैंने बोर्ड पे लिख रखे हैं, इन सारे ही क्वेश्चंस को प्रॉपरली कर लेना, ठीक है बेटा, प्रॉपरली कर लेना, ठीक है, अपनी नोटबुक में। और अगर कोई भी डाउट आपको आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा नया टॉपिक है वो हम करेंगे रिविजिटिंग ऑफ रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। थैंक यू।